हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। बात करेंगे डीएसएस के एमसीक्यू में 15 क्वेश्चन है, बट जो लोडिंग के रिलेटेड है, लोड के रिलेटेड जो एमसीक्यू फ्रॉम दी कोड जो है वो आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इम्पोज लोड क्लासिफिकेशन। इम्पोज लोड का मतलब होता है लाइव लोड, जो रिड्यूस या ज़्यादा हो सकता है। मतलब अगर हम बात करें रेसिडेंशियल लोड तो वो भी आपका लाइव लोड की कैटेगरी में होगा। अर्थक्वेक लोड, तो अर्थक्वेक लोड जो है वो सिस्मिक एनालिसिस या तो सिस्मिक लोड में काउंट होता है या तो लेटरल लोड में हम काउंट करते हैं। तो अर्थक्वेक लोड जो है इट इज़ नॉट द इम्पोज्ड लोड क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रियल लोड तो वो भी इम्पोज्ड लोड होगा, एजुकेशन लोड वो भी इम्पोज्ड लोड ही होगा। तो क्वेश्चन 1 का आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन 2, विच आईएस कोड इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स फॉर द डिफरेंट स्ट्रक्चर। 456 तो नहीं होगा, 800 स्टील स्ट्रक्चर के लिए है, 456 प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए है, 875 दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। और 3370 जो है वो जनरली लिक्विड स्ट्रक्चर हो या तो आप कह सकते हैं वाटर टैंक के लिए होता है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर होगा सी। 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड इज नॉट कंसिडर्ड ऑन लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर। लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर पर हम जनरली कंसिडर करते हैं हाइड्रोस्टैटिक लोड, और वेव और करंट लोड जो है वो जनरली हम ऑफशोर स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। ऑफशोर का मतलब, ऑफशोर स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो आपका हार्बर है वो, और जो अर्थ प्रेशर है वो जनरली हम यूज़ करते हैं रिटेनिंग वॉल या कॉलम फुटिंग में। डायनेमिक लोड अर्थक्वेक या विंड के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन 4, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पेसिफिक लोड विल बी एक्सीडेड ड्यूरिंग लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन। मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है बहुत कम होती है स्पेसिफिक लोड की, जैसे कि विंड लोड है, तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि वो 100 ईयर्स या 50 ईयर्स के बाद एक बार विंड, इतनी बड़ी विंड होती है, विंड लोड होगा। बहुत कम रेयर केस में वो होता है। अगर अर्थक्वेक भी आपको ऑप्शन में देते हैं तो अर्थक्वेक भी ऑप्शन में सही हो सकता है। तो विंड दे या अर्थक्वेक दे, दैट इज़ दी प्रोबेबिलिटी लोड, क्योंकि वो स्पेसिफाइड नहीं होता, हर बार नहीं आने वाला है। कभी कभी पूरी बिल्डिंग 100 साल तक वो अर्थक्वेक को फील नहीं करेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए। What is the minimum imposed load on roof trusses as per the IS code? सबसे पहले it is given in 875 part 2। आप देख सकते हो यहाँ पे इम्पोस्ट लोड है वो मिनिमम 0.4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी। और जो भी और डिफरेंट टाइप की कंडीशन के लिए लिखे हुए हैं वो भी आपको पूछ सकते हैं, तो वो भी एक बार देख लेना। The next question is for roof truss or sorry for roof of slope greater than 10 डिग्री। तो अब क्या पूछा है आपको 10 डिग्री के लिए, तो imposed load is reduced by for every degree rise in the slope। तो आप देख लीजिए यहाँ लिखा है for the 0.02 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर for every degree increase in the slope। ओके, तो आंसर क्या होगा आपका ए। कैलकुलेट इम्पोज्ड लोड ऑन द रूफ ट्रस ऑफ द स्पान 20 मीटर विद स्लोप 20 डिग्री। अब देखो वो फिगर फिर से एक बार देख लीजिए आप, तो मैक्सिमम क्या था 0.75 बराबर 10 डिग्री के लिए। अब क्या था पर डिग्री के लिए 0.02 कम हो रहा है, मतलब 10 डिग्री के लिए कितना कम होगा 0.02 इंटू 10 दैट इज 0.2। तो 0.75 में से आप 0.2 माइनस कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.55। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। 8, फॉर अर्थक्वेक लोड एक्सियल लोडेड मेंबर हैव टू रेजिस्ट। तो जब आप अर्थक्वेक की बात करते हो, एक्सियल लोड आपका मेंबर पर टेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज सी। इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन। तो विंड लोड का लोकेशन हमें कोई भी अर्थक्वेक के लिए काम नहीं आने वाला, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। जियोग्राफिकल लोकेशन तो वो काम आएगा, साइड सोइल कंडीशन वो भी काम आएगी, स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर वो भी काम आएगा, बट जो विंड क्या लोकेशन है वो हमें इन्फ्लुएंस नहीं करेगा फॉर द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आपका
बी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द कंबाइंड डेड लोड लाइव लोड फॉर लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। तो याद रखिएगा स्ट्रेंथ पूछा है आपको या सर्विसिबिलिटी पूछा है। तो अगर स्ट्रेंथ पूछते हैं आपको तो आंसर होगा आपका 1.5। याद रखिएगा, आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये टेबल याद रख लीजिएगा क्योंकि ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। विथ ऑफ द फॉलोइंग लोड कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड ये हो सकता है। डेड लोड, लाइव लोड एंड अर्थक्वेक ये भी हो सकता है। डेड लोड, विंड लोड एंड अर्थक्वेक ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड एक साथ आने की बहुत ही कम होती है, या हम कह सकते हैं 9 के बराबर हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस और माइनस और से विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक करते हैं, या तो विंड काउंट करते हैं या तो अर्थक्वेक, दोनों कंबाइन कंडीशन में हमें कभी डिजाइन करते नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी, फॉर द बिल्डिंग हैविंग लो परमिएबिलिटी। अच्छा, तो लो परमिएबिलिटी पूछ सकते हैं आपको, या तो आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं कि वॉल ओपनिंग जो है वो 5% से कम है, तो भी ये आपको लो परमिएबिलिटी में ही काउंट होगा। तो इंटरनल विंड प्रेशर एक्टिंग नॉर्मल टू द वॉल एंड रूफ सरफेस इज टेकन एज। तो जब हम बात करते हैं 5% से कम है अगर वॉल एरिया, तो आपका आंसर होगा प्लस और माइनस 0.2 पी। एंड अगर आपका जो एरिया है वॉल एरिया 5 to 20% है तो आपका आंसर होगा प्लस और माइनस 0.5। और अगर आपको पूछते हैं कि आपका जो एरिया है और से परसेंटेज ऑफ ओपनिंग है 20% से भी ज़्यादा है और से लार्जर ओपनिंग है, तो आपका आंसर हो सकता है प्लस और माइनस 7। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। What is the partial safety factor for the dead load in combination of dead load, live load plus wind load और अर्थक्वेक लोड फॉर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। याद रखिएगा क्या पूछा है आपको, सर्विसिबिलिटी पूछा है, और आपको फैक्टर किसके लिए पूछा है, डेड लोड के लिए। तो फिर से वापस वो टेबल देख लीजिएगा एक बार, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 1। क्वेश्चन है आज का, द इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट ऑन वॉल्स फॉर द बिल्डिंग विथ लार्ज परमेबिलिटी। तो लार्ज ओपनिंग या लार्ज परमेबिलिटी पूछा है आपको, तो प्लस और माइनस 7 आपका आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा डी।